अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध के दौरान सिंध हुकूमत ने सज्जी दिखाकर खब्बी मारने की उम्दा मिसाइल कायम की है। सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध को लेकर पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयान शुरू में बड़े हौसला अफजा दिखाई दिए। सिंध हुकूमत ने इस दौरे को वेलकम किया और हमने देखा कि जब सुहेल आफरीदी कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो सूबाई वजीर सईद गनी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल सिंधी टोपी और अजरक से किया। पंजाब हुकूमत के बरक्स सिंध हुकूमत का ये इक़दाम बिलाशुबा हौसला अफजा था और ऐसा महसूस हुआ कि सिंध हुकूमत का ये इक़दाम मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने का सबब बन सकता है। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम ने पीटीआई क़यादत के साथ पीटीआई कारकुनों को भी एक पैगाम दिया कि सिंध की ज़मीन और दिल उनके लिए खुले हैं। इसी वजह से हैदराबाद समेत कराची में हमने देखा कि तवक्को के बरक्स तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर उमड़ आए। शायद इस बात का अंदाजा सिंध हुकूमत को भी नहीं था और यही वजह है कि हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी समेत उनके साथियों को बंद रास्तों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 1.5-2 घंटे का रास्ता तय करने के लिए उन्हें 7 घंटे लग गए। जो सिंध हुकूमत पहले गर्मजोशी दिखा रही थी और तहरीक इंसाफ को बाग़े जनाब पर जलसे करने का चैलेंज भी दे रही थी, सूरत हाल को देखते हुए सर्द महरी पर उतर आई और बाग़े जनाब पर जलसे की इजाजत देने से यह कहकर पीछे हट गई कि बाग़े जनाब विफाक के मातहत और हम वहां जलसे की इजाजत दे ही नहीं सकते, लिहाजा तहरीक इंसाफ कहीं बाहर जलसा कर ले। लेकिन बाद में अपने इस बयान से भी मुकर गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ जलसे की कॉल वापस ले और अपने लोगों को इम्तिहान में मत डाले। मामला से बयानबाजी की हद तक नहीं रहे, बल्कि सोमवार यानी आज वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान तयशुदा मुलाकात मुराद अली शाह की मसरूफियात का बहाना बनाकर मनसूख कर दी गई। कहने को तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन जमाते हैं, लेकिन दौरा पंजाब और दौरा सिंध के बाद एक मुंतखब वज़ीर आला के साथ जो रवैया अपनाया गया वो किसी तौर भी जमहूरी नहीं है। जहां एक जानिब सुहेल आफरीदी का 3 रोज़ा दौरा सिंध हमारी सियासी जमातों के जमहूरी रवैयों पर सवालिया निशान लगा रहा है, वहीं एक सवाल ये भी कहीं जरूर उठ रहा है कि सिंध में जहां पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी की बिला शिरकत गैर हुक्मरानी है, वहां कैसे तहरीक इंसाफ तमाम रुकावटों के बावजूद पावर शो करने में कामयाब हो गई। क्या इसका मकसद पीपल्स पार्टी को कोई पैगाम देना है? थोड़ा सा हमें पता है कि पाकिस्तानी सियासत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी थेरीज जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं, तो ये कुछ इश्यूज हैं, इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज वी स्पीक कौमी असेंबली से वॉकआउट भी किया है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया सहर, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं सहर कामरान साहिबा आपसे से गुफ्तगू का आगाज कर लूं। आप आए, जलसा भी करें, सियासी सरगर्मी भी करें, कुर्सियां भी लगा के देंगे, लोग भी भेजेंगे अगर आपके पास लोग कम पड़ गए, इतनी ऑफर्स करा के, अजरक पहना के, टोपी पहना के, फिर क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने? जी यशवीन, देखिए सिंध जो है बड़ी मेहमान नवाज हम लोग हैं और बड़ी मेहमान नवाज धरती है। हमने बड़ी मोहब्बत से रिवायात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के आईनी ओहदे का एहतराम करते हुए और एक जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए न सिर्फ वेलकम किया, अपनी रिवायात के मुताबिक अजरक भी पहनाई, टोपी भी पहनाई और सिक्योरिटी भी फराहम की, फैसिलिटेट भी किया। जलसे की जगह का भी जो है वो इनको दी, इनको जलसे की जगह भी। अब मसला ये था कि जब ये अंदाज़ा हो गया जो है तहरीक इंसाफ को कि दावा करना अलग है, लोगों को इकट्ठा करना अलग है, जलसा गाह भर नहीं सकेगी, तो हमने कहा चले हम आपको लोग भी दे देते हैं, कुर्सियां भी लगा के देते हैं। लेकिन वो मसला ये कि सियासत जो है उनकी वो शुरू से ऐसी ही है कि जिसके अंदर जो है आप कन्फ्रंटेशन पे जाएं, जिसके अंदर जो है आप जो है वो लोगों के ऊपर हमले करें, मीडिया पे हमले करें। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या आपको पता है पिछले पूरे हफ्ते के प्रोग्राम्स में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफें करते करते नहीं थके कि इतना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, और फिर उसके बाद रास्ते बंद किए, आंसू गैस के शेल मारे, पता नहीं क्या क्या। देखें बात ये है कि अगर कोई जो है अमन व अमान का मसला पैदा करेगा, कराची एक बड़ा शहर है। मैं कल कराची की उन्हीं सड़कों से, उन्हीं शाहराहों से जो है एयरपोर्ट गई हूँ और इधर इस्लामाबाद आई हूँ, बाकी तमाम भी रूटीन जारी रहा। मतलब तकरीबन 3 करोड़ की आबादी का शहर है, ठीक है, और वहाँ पर ये गलियों में जाके मजमा लगा के, ठीक है, अजीब गरीब बयानात दे के, अजीब गरीब जो है मीडिया पे हमले करके, उनकी गाड़ियाँ तोड़ के, यानी दिस वाज, आई थिंक दिस वाज अगेंस्ट द नॉर्म्स। लेकिन ये उन्होंने किया, ये अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट ने किया। पहले कहा कि बाग़े जनाह को भर के दिखाएं, फिर उसके बाद जब जलसे का वक्त आया तो कहा जी कि यहाँ तो नहीं हो सकता, आप कहीं बाहर कर लें। फिर जब आप कहेंगे कि कहीं बाहर कर लें तो लोग बाहर ही जमा होंगे। नहीं, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी ने जलसा गा दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप यहाँ कहाँ जलसा गा दिया?
باقی جی نا ہاں تو پھر اس کے بعد کہا کہ وہ وفاق کے نیچے ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کے بیانات آئے کہ جی ہم تو وہاں کریں گے نہیں, ہم تو مزار, بالکل آپ دیکھیں مزار قائد کے باہر ہم تو کریں گے, اس کے گیٹ پہ کریں گے. ان کو خود پتا تھا کہ جو ہے جلسہ گاہ بھرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ خود ایک سچویشن انہوں نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی, اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک روایت بن گئی ہے تحریک انصاف کی. چلیں میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں, لیکن اگر آپ کی اپروو جگہ باغ جناح تھی تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں گئے ان پر شیلنگ کیوں کی گئی؟ نہیں کسی پرامن شہری پہ شیلنگ نہیں ہوئی. ہاں جنہوں نے جو ہے وہ نیوز چینلز کی موبائل پہ حملے کیے, جنہوں نے امن و امان کی کوشش جو ہے وہ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے جو ہے آپ بھی دیکھیں ایک طرف ہم ان کی مہمانداری کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہ جو اچھا طرز عمل ہے یہ ہمارے ووٹرز کو پسند نہیں آ رہا, تو ہم دوبارہ میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے پہلے ذرا نیاز اللہ نیازی صاحب سے اس کا جواب لے لوں, کیونکہ معاملہ ابھی جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جہاں جاتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ بعد میں انتشار پھیلانے کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ لوگ امن و امان خراب کرتے ہیں. کراچی بڑا شہر ہے, کراچی کے بہت پرابلمز میں ہیں, ٹریفک کے بہت ایشوز ہیں. اگر آپ شہر کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہتی ہیں اس کی اجازت تو نہیں ہو سکتی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے گڈ جسچر دیا کہ ہمارے سی ایم جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ویلکم کریں گے. پہلا ایکسپیرینس ہم پنجاب میں کر چکے تھے کہ جس طریقے سے چکری سے لے کے پنجاب پولیس نے استقبال کیا, تو بڑا اچھا جسچر تھا. ٹوپی بھی پہنائی, آپ کی اجرک بھی پہنائی, میڈیا کو بھی دکھا لیا, وہ سیاست کے بادشاہ اپنے آپ کو منوا لیا. لیکن وہی میڈیا نے 2 دن لوگوں کو آپ کا میڈیا نہیں دکھا سکا. میں کہتا ہوں کہ وہی ٹوپی آپ کو پہنا دی میڈیا کو, اور اجرک کو پٹی بنا کے آپ کی آنکھوں پہ باندھ دیا. 2 دن میں پتہ چل گیا کہ لوگ تو خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, پارٹی تو موجود ہے, لوگ نکل آئے سڑکوں پہ. اب اس ڈر میں 2 دن نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے, نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے, اور جس ماں کو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ان کے ہاتھوں میں تو ڈنڈے ہیں, ان کے ہاتھوں میں غلیل ہیں, آپ نے میڈیا نے سوشل میڈیا نے دکھایا کہ نہتے لوگ, بچے, عورتیں, لوگ نکلے اور اس جلوس میں رات کو 2-2 بجے تک بھی کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئے. تو یہ بڑا مشکل تھا کہ یہ لوگ تو نکل آئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد سے جب نکلے تو سی ایم کی سٹیٹمنٹ سنے, اور ہمارے جو ہے جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ کی, کہ 7 گھنٹے کا سفر کر کے روڈ بھی بلاک تھے, اور وہ کہیں جنگل سے راستے لے کے جنگل سے راستے لے کے وہاں پہنچے, اور جلسہ کہاں پہ وہ رکے, فرنگی ٹاؤن کے کہیں وہاں پہ رکے. اب یہ کون 2 دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی, پھر یہ کیوں ہوا؟ آپ کے خیال میں کچھ کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہی ہے نا کوئی ڈسرپشن کریں گے تو پھر جواب ایسا ہی ہوگا. باغ جناح میں جلسہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہہ رہی ہے ہم نے تو کہا تھا کریں, پھر آپ نے ضد کیا, آپ نے کہا. میں بتاتا ہوں, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا سہر صاحب سے کہ یہ آخر کس کے کہنے پہ یہ ہوا کہ سی ایم کی میٹنگ بھی کینسل ہو گئی, جو بار کو خطاب کرنا وہ بھی کینسل ہو گیا, سارے ایونٹ آپ کینسل کر نا. تو اب اس کا جواب, کیونکہ لوگوں کو دیکھیں 8 فروری کا لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن چھینا گیا, تو لوگ نکلے ہیں. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جب یہ لوگ نکلیں گے, جو میسج ہے یہ میسج تو پورا کنوے ہو جائے گا پورے پاکستان میں, ہم نے جو ان کو سٹیج دیا ہے, تو لوگ باہر نکل آئے. اب میں ان کی سٹیٹمنٹ سے بڑے مجھے ہے کہ میرے ساتھ ایک چینل پہ آغا رفیق صاحب تھے, کل ایک ساتھ تالپور صاحب تھے, ابھی میں کر کے آ رہا ہوں, اور ابھی میڈم صاحب, ان کی آپس کی سٹیٹمنٹ بھی مختلف ہے. کوئی کہتا ہے جی وہاں پوسٹر لگا ہے ہمارے پوسٹر کے اوپر, اچھا اس پہ, اچھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو تھا وہ آپ نے حملہ کیا. او بھائی 2 دن حملہ کوئی نہیں ہوا, نہ کوئی کسی لڑائی. شیلنگ آپ کر رہے ہیں, رستے آپ روک رہے ہیں, کنٹینر آپ لگا رہے ہیں, کیوں رستے بلاک کر رہے ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے کہ وہ جو اندر ایک آدمی بیٹھا ہے نا, ان سے خوف زدہ ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جو اندر ایک آدمی بیٹھا ہے ان سے خوف زدہ, میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا اسی پہ شامل کر لوں سر کو, کہ یہ اس طرح کے رویے, پنجاب پہلے گئے تو جو کچھ ہوا, آپ آئے بھی تھے بلکہ اس کے بعد میرے شو پہ آپ کے ساتھ اس دن ہماری کافی جو ہے وہ گپ شپ لگی اس بات کے اوپر. پھر ابھی جو سندھ میں معاملہ ہوا, کہیں نہ کہیں آپ لوگ ان کو یہ نیریٹو خود دے رہے ہیں نا, یہ آپٹکس بھی خود دے رہے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں, ان کے لیڈر کے نام سے ڈرتے ہیں, ان کے کارکنان کے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں, جہاں یہ جاتے ہیں وہاں راستے بند کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کے شیلز تیار ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو مارنے کے لیے, تو خوف ہے, پھر کوئی گھبراہٹ ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ پنجاب میں ان پہ شیل پھینکے گئے, نہ شیل نہیں پھینکے گئے, پنجاب میں تو اور بہت کچھ ہوا, دھکے وکے مارے گئے, بڑا کچھ ہوا, گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے.
मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये जो इनका रवैया होता है ना, ये आप ये कहें कि इनके सामने अगर आप प्लेट रख दें ना खाने की, और अच्छी तरीके से ठंडा पानी भी रख दें एक प्लेट में, खाना भी रख दें, हो सकता है ये पानी पीने के बाद, प्लेट खाने के बाद आपको गाली निकालना शुरू कर दें। ये इनका एटीट्यूड जो है इनके कारकुनान का, वो इतना जो है वो इंटॉलरेबल हो गया है कि वो इनको भी गाली निकालते हैं। ये मिसाल पीपल्स पार्टी शायद दे सकती है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, हम उसके लिए अभी भी appreciate। आप लोगों की तो सर लीडरशिप ने जो कुछ ट्विटर पे किया, अभी ये निकले नहीं थे केपीके से, तो जो कुछ ट्विटर पे किया वो सबके सामने। देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए ना इनके अपनी लीडरशिप की, तो उस पर आपने कभी सोशल मीडिया इनका देखा होगा कि उस पे बाद ये अपने लीडरशिप की क्लास के कितनी लेते हैं, यानी जो मौजूदा लीडरशिप बाहर है, वो तो उनका मसला है ना, उनका मसला उनका मसला नहीं है। हाँ। ऐसी ट्रेनिंग फिर इनकी ऐसी हुई है ट्रेनिंग कि ये, क्योंकि स्ट्रीट पावर अब इनकी रही नहीं, मेरी आप बात सुने, नहीं रही। कराची में, सिंध में लगा तो नहीं, वैसे ऐसा लगा कि कौन सा मेरी लोग निकाले उन्होंने, कितने निकाले होंगे? अब गिन तो मैं नहीं सकती बैठ के, मैं कहूंगी 1 लाख था, आप कहेंगे 100 था, ये बहस हो जाएगी, लेकिन ये बहस बराबर बहस होगी। एक पार्टी क्लेम करती है जी कि हमारा तो 70-80% जिन्हें अब हमारा वोट बैंक है, ये हम यहाँ पे फॉर्म 47 में बैठे हैं और जनाब हमारा मैंडेट चुराया गया है। तो अगर आप उसको देखें, उसकी पॉपुलेशन के तनासिब से देखें, तो आप, मैं कहता हूँ 1% भी निकालें नहीं सर, इसका कंपैरिजन ऐसे होगा कि मैं समझती हूँ कि शायद नून लीग या पीपल्स पार्टी केपीके में इतना क्राउड ना निकाल सकते जितने इनके चीफ मिनिस्टर ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकल के क्राउड निकाला। कामयाबी का पैमाना फर्क होता है, सब्जेक्टिव चीज है। ये रेसिप्रोकल बेसिस पे रिस्पेक्ट होती है। मुझे आप बताएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं केपीके में, ये एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, उनका प्रोटोकॉल नहीं है। मेरी बात सुनो, चीफ मिनिस्टर जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाए, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं है कि वहां उनको रिसीव करे। तो ये अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका चीफ मिनिस्टर आए और उसके हर चीफ मिनिस्टर उनको करे, जनाब वहाँ नून लीग के वर्कर भी है, जनाब उनको इन पे फूल बरसाएं, और जनाब सारे जो हैं ब्यूरोक्रेसी में बैरियर ना लगाएं, फूल ना दे, खैर फूलों की जरूरत नहीं। नहीं बैरियर का नहीं। देखें वहाँ पे आप मुझे कह रहे हैं कि इनका एटीट्यूड, आपने असेंबली में वो खड़े बंदे का वो आपने अल्फाज सुने थे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में उसने कहे थे, आपने कंडेम किया था, लेकिन देखिए आपके शहर में आए हुए लोगों को आपके यहाँ मंशियात तो लेकर नहीं आए। फिर ऐसी बात, मेरी वो सवाल कोई वज़ीर आला ने किया था, या मेरी आप बात सुने, वो सवाल कोई तर्जुमान पंजाब हुकूमत की ट्वीट थी सर, उसने उस जर्नलिस्ट ने से वो ट्वीट कोट की थी, नहीं सवाल नहीं किया था, उसने कहा था वो कह रही हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक उसका था ना, उसका जवाब भी तो एक अच्छे तरीके से दिया वो मैं आई एग्री विद। और वो मेरी बात, वो मैंने उस दिन भी कहा था कि वो मौसूफ कौन थे, वो केपी के वजीर तालीम थे। जी जी। अगर एक केपीके का वजीर तालीम इतना सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब आदमी है और वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है, तो नीचे वर्कर का क्या? मैंने ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, लेकिन सिविलिटी तो फिर कहीं पे भी नजर नहीं आई ना, अनफॉर्चुनेटली ना पंजाब के लोगों में नजर आई, ना उधर आई, तो इधर भी नहीं आई। पंजाब के लोगों को उनके सब बराबर है, ये मान लेते हैं। जब हमारे मेरी बात सुने, जब बिलावल साहब जाते हैं या हमारे जो लीडर जाते हैं, तो क्या ये उनका इस्तकबाल करते हैं? चलिए इस पे बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके ये कुछ इश्यूज हैं व्यूअर्स पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, मुझे पता है कि सैर साहिबा ने बड़े सारे नोट्स लिए हुए थे, वो कुछ कहना चाह रही थी उस वक्त भी, जो जी मैं ये कह रही थी कि एक तो पहली बात ये कि हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि भाई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमने की, हम आपको रिसीव करें, हमने किया, खुद मानते हैं कि जी हमने एक अच्छा जेस्चर शो किया। आप ज़रा इनके स्टेटमेंट्स निकालें कि हमारे अच्छे जेस्चर के बाद जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आपने देखा कि जी इससे तो हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो रही है। हमारी पॉलिटिक्स की बुनियाद है इंसाइटमेंट, हमारी पॉलिटिक्स की बुनियाद है इंतशार और कन्फ्रंटेशन, सो दे एडॉप्टेड अनदर एटीट्यूड। बात यह है कि 3 करोड़ की आबादी में आप 3000 लोग निकाल के पतली गलियों में जाके बोलें कि जी कराची जमा हो गया, उससे भी ज़्यादा अफगान नेशनल हो, तो ये देखें ये नहीं होता, ये नहीं होता। मेरा ना आप सभी पार्टी से हमेशा ये सवाल होता है कि आप लोग इनको खुली जगह देके इनको एक्सपोज क्यों नहीं होने देते? हमने तो दी, देखिए आपको मैं ये कहूँगी कि हम खुद भी देख रहे थे कि हम फॉलो कर रहे थे, हमने जगह दी, आप इनके स्टेटमेंट निकाले, नहीं हम तो वहाँ नहीं करेंगे, हम तो कायदे आज़म के उम्मीदवार के जो है गेट पे करेंगे। अच्छा फिर उस पर नासिर शाह का स्टेटमेंट आया कि आपको अगर फिक्र है तो हम आपको लोग भी ला के देते हैं, कुर्सियाँ भी लगा के देते हैं। मसला ये कि दिस वॉज नॉट सुटेबल टू देम। वो चाहते थे कि एक ऐसा माहौल हो जिसमें
तनाव हो जिसमें उनको लगता था कि हमारी अच्छा, इसके अंदर confusion हमारी कब पॉलिटिक्स होती यहाँ है खत्म हो जाएगी। कंफ्यूजन नहीं था, नहीं, कि अगर ये कोई इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं सड़क, मैं 10 दिन के बाद कराची से आ रही हूँ, ठीक है, डेली की बुनियाद पे मैं ये कह सकती हूँ आपको कि हमारे यहाँ शायद शादी की तकरीबात में इससे ज्यादा शादी की तकरीबात में इससे ज्यादा लोग थे, क्योंकि वो एक जज्बा था, जिनको बुलाओ जिनको नहीं बुलाओ वो लोग आ गए थे। कंफ्यूजन कहाँ से हुई? सुहेल आफरीदी साहब रिकॉर्ड पर हैं, वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर है, जहां उन्होंने कहा कि हमें बाग़ जिन्ना में जलसे की जगह चाहिए और हम करेंगे जलसा। ठीक है, तो आप हमारे भी वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर है कि जी हमने जलसा की जगह इनको दे दी है, और ये भी इनके रिकॉर्ड पर है कि जी हम जो है जलसा वहां नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए कि जो है हमें इतने मिनट पहले नहीं दी और इतने मिनट बाद नहीं दी और हम तो उधर करेंगे। उसके ऊपर सिंध के मिनिस्टर राशिद शाह ने जो है वो इस पर फॉरवर्ड सब कोई किस पे कमेंट बाकी क्यों नहीं? वो कहते हैं इनका गुजारा नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब ने ये भी कहा कि हमें इजाजत मिल गई है, हम जलसा करेंगे, फिर क्या कंफ्यूजन? नहीं, मैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि 2 दिन तक तो ठीक चलता रहा, आखिर 2 दिन बाद क्या हुआ कि आपने हैदराबाद जाते लोगों को रोक लिया? आखिर क्यों रोका? वो कहते हैं हम जंगलों से होकर, सुहेल आफरीदी साहब की ट्वीट है, नहीं तो फिर सड़कों से आए। मैं कह सकती हूँ वो कहती है मैं भी गई, मैं सड़कों से आई। उस दिन हम उन्हीं सड़कों से आए, हमारे मेहमान जंगलों में घूमने का हमारे मेहमान शादी की तकरीबात पे आए, वो उन्हीं सड़कों से आए, जिन्होंने वलीमा अटेंड किया उन्हीं सड़कों से आए। मुकम्मल करें। मैं आपको बताऊं कि जो खामोश इनकलाब होता है ना, वो कोई नहीं रोक सकता। जितना लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि अवाम का कहते हैं ना ये लीडरलेस लोग हो गए हैं, इस वजह से कि आपने डायरेक्टली अवाम का वोट चुराया, वो अवाम खुद गुस्से में है। इसको आरटीएस सिस्टम जो फिर उसको भी बता देना। आरटीएस सिस्टम मुझे बोलने तो देना, मैं मेरी बारी तो मेरी बारी फेल होना गलत था, फॉर्म 45 और 7 आगे पीछे हो जाना सही है, ये भी तो एक सवाल है ना। वो गलत था, हम तो उनको कहते रहे 5 साल का 4 साल के, वो गलत। ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, आपको 202 सीट का रात को रिजल्ट मिल चुका था फॉर्म 45 पे। जो मेरे भाई ने बात की है, क्या महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर जो आपने बात पूछी है, तो उसके आईनी तहफ़्फ़ुज़ वाले लोग थे, आपने वो देखा है कि वो कितने पुरअमन जा रहे हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने आके गाड़ियों पे डंडे शुरू कर दिए? तो ये मुराद है कि पंजाब में तो ये चाहते हैं कि जिस दिन हमने थोड़ा सा, जिस तरह उन्होंने 2 दिन दिया ना, ये हमें दिए ना 2 दिन, तो पूरा पंजाब निकल आएगा। लेकिन इस जुल्म जब्बर फस्तायत में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टाइम दिया तो लोग निकले हैं, लेकिन जब लोग निकले हैं तो इनको भी याद आएंगे वो शायद हमने तो 20 सीटें भी छीनी हुई हैं, हमने तो लोगों का मैंडेट छीना, लोग तो वही बैठे हैं। तो लोग डायरेक्टली उसके साथ एफिलिएटेड हैं। इमरान खान और अवाम के दरमियान मैं भी कोई मैटर नहीं करता, यानी वो डिसएग्री भी कर रही है और एंजॉय भी कर रही है, शायद आप जितना आप जुल्म जबर करेंगे। आपने पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, आप उसको इस तरीके से रोकेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी 90% से ऊपर है, अवाम डायरेक्ट उसके साथ हो गए। नहीं, केपी में जलसा होता है, मुझे लगता है हमारे लीडर की लड़ाइयों को भी छोड़ दे। बहुत अच्छी रिवायत कायम करते, वैसे अगर आप लोग जलसा कर लेने देते, चीफ मिनिस्टर मिल लेते, आपके चीफ मिनिस्टर मिल लेते। देखिए चीफ मिनिस्टर ने बात की इनसे फोन पे, नहीं मिले क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर आज की मीटिंग क्यों कैंसिल? नहीं, वो कमिटमेंट थी ना उनकी, कमिटमेंट आ गई। तो ये पता नहीं था, हमने तो 15 दिन पहले सुना था कि सीएम मिलेंगे। इन्होंने वहां पे जाके, अच्छा मुकम्मल करने में जी, इस्लामाबाद की 3 सीटों का रिजल्ट इनको पता था, पता है ना, सबको पता है। और उसके बाद 3 दफा इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज के इलेक्शन, वो चलो उनकी नहीं है, इनको मिली हैं, ठीक है ना, वो उनके इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुए? वो तीनों एमएनए बैठे हैं जो ऑर्डिनेंस बनवा रहे हैं। आपने हाथ रख दिया, अभी ऑर्डिनेंस का बड़ा मसला बना है, का पता है कि अवाम किसके साथ है। मैं थोड़ी सी बात कर लूं। पहली बात तो ये है कि ये फॉर्म 47 और ये वो जो मैंडेट की, देखें हरीपुर में इनकी अपनी हुकूमत ही, ये ज़िमनी इलेक्शन हुए, और चलो मैं कहता हूँ ये पंजाब में भी मैं खुद पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म के कोई मतलब देखें, जब लोग इन्हें पता चला कि ये हार रहे हैं तो इन्होंने उसका बाइकाट कर दिया। अब देखें ना, इन्होंने बाइकाट का भी क्या किया, एक लाहौर वाली और एक ये जो सीट थी जहाँ इनको थोड़े बहुत वोटों का चांस था ना नजर आ रहा, वहाँ इन्होंने कंटेस्ट किया। और हरीपुर में जितना देखें ना टीचर्स होते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं केपी की हुकूमत के थे, तो फिर भी वहाँ इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ये मेरी एक बात सुनो, ये कहते थे ना, ये हम कहते हैं एक फार्म ले आए, ये
एक फॉर्म, एक इनके लोग उठा के फिरते हैं। कमाल कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे सर इस्लामाबाद का एक हल्का ले लें, जो अपोनेंट्स थे ना, जो इनके खिलाफ आपकी जमात के अलावा लड़ते, वो कहते हैं हमारे फॉर्म ले लें, ये जीते हुए। मैंने पहले हरिपुर वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो उस पर बात कर लेना। वो भी ये मानते, उसको भी ये नहीं मानते। जहाँ पे ये वही हल्का जहाँ पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट गायब हो गए थे। कौन सा हल्का? हाँ 167 नहीं देखे ना, मैं ये हरिपुर नहीं, ये उमर अयूब वाला। अच्छा, ये उमर अयूब वाले हल्का। अच्छा ठीक, उनके पास भी फॉर्म पड़े हैं, मेरी उमर अयूब दिखा चुका है। वो पढ़े रहे जी, ये बनाने के माहिर हैं, छोड़ें इस बात को। हाँ जी, दूसरी बनाने की हम माहिर हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इस तरीके से अपनी बात को ना पेंट करते हैं, जब इनके पास मैंडेट नहीं होता या ये अपना वो चीज़ों को गैदरिंग नहीं कर रहे होते, स्ट्रीट पावर नहीं होती, तो ये सारा दिन इसी ब्लेम गेम से अपने। अच्छा सर, ये तो जो कर रहे होते, आप बताएं आप क्या कर रहे होते? मैंडेट भी है, सारा कुछ है, इतने अच्छे इत्तेहादी हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर इनको नाराज कर देते हैं, बार बार बाइकआउट करवाया, पता नहीं क्या कुछ सुना आप लोगों ने आज। क्यों दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस? वो कहते हैं ये तो कभी उन्होंने आपको वैसे आमरीत से बदतर करार दिया है, आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हो। देखें मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि हम इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे, और इसमें हम क्या, हम इत्तेहादी, हम इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो मैंने सवाल नहीं किया। आप मेरी बात तो सुने ना। देखें, कोई अगर उसमें टेक्निकली कोई इशू आया है, तो प्रोसीजरल कोई इशू आया है, तो वो उसको बैठ के हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये कल नहीं, इसमें बात है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की यकीन दहानी करवाने के बावजूद इन्होंने वॉकआउट किया। कोई बात नहीं बात मानी, ये पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों सर, बगैर सदर के दस्तखत के ऑर्डिनेंस करवाना? देखिए आज़म साहब ने अपने फ्लोर पे अपनी ये इसको एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो दोनों जमातें बैठ जाएंगी आपस में और बैठ कर उनको रिजॉल्व कर लेंगे। ये कौन सी ऐसी इशू है? ये आप इस पे ना परेशान हो, कोई और इस प्रोग्राम। नहीं, हमें तो हमारी तो परेशानी है, मेरा ख्याल है आपने सुनी नहीं है। मैं नवीद कमर साहब की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देती हूं, रिजॉल्व हो चुका होगा कोई अगले प्रोग्राम में। ऐसा ही है सर साहब। नहीं देखिए, बात ये यशमीन, आई थिंक दे आर टेकिंग पीपल्स पार्टी फॉर ग्रांटेड। ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी जो आईनी और जमहूरी मामलात हैं उन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यानी ये गैर आईनी है कि आप सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर आप ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। आपने तसव्वुर कर लिया कि आप एक ऑर्डिनेंस लाते हैं। किस बात का खौफ है आपको? बार बार जहां आपकी जो है वो आते हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन की तारीख, वहां आपका ऑर्डिनेंस आ जाता है उससे वक्त। ठीक है, किस बात से खाइफ हैं आप? ये और दूसरी बात ये कि आपको इतना जज्बा था इनका, किस बात से खाइफ है? आपको लगती है कि लोकल बॉडी इलेक्शन हर दफा ये क्यों होता है कि जहां लोकल बॉडीज इलेक्शन आ जाते हैं करीब, उससे पहले इनका एक ऑर्डिनेंस आ जाता है, उस वक्त इनके कोई तरमीम आ जाती है। बात ये कि अभी एक ऐसा ऑर्डिनेंस, ये गैर आईनी है कि सदर मुमलिकत की असेंट नहीं है और आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास तो कोई उसकी एक्सप्लेनेशन थी नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या हुआ। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने कहा नोटिफाई नहीं हुआ, हम नोटिफिकेशन नहीं हुए, लेकिन रोक लेंगे। हाँ, तो देखें बात ये कि अब तो अगर वो कानून लेकर आते हैं तो फिर कानून जो है, कवानीन जिस तरह से आते हैं उसके मुताबिक उनको देखा जाएगा कमेटी के अंदर। जो लेकिन एक सवाल है, मैंने ब्रेक पे भी जाना, उससे पहले सवाल पे जरूर आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने आप को बार बार फॉर ग्रांटेड लेने क्यों देती है? नहीं, पीपल्स पार्टी ये 2-3 इश्यूज में गिनवा सकती हूँ जिसपे आप लोगों ने ये कहा कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर भी आप साथ हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी इनको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है। अब इनके हाल क्या है? पीपल्स पार्टी अगर वॉकआउट करती है तो ये कोरम मुकम्मल नहीं कर सकते। ये हर दफा पीपल्स पार्टी ने अप्रूव किया है। ये इजलास और इजलास की कार्रवाई और जितनी भी लेजिस्लेशन है ये पीपल्स पार्टी की वजह से है। ये जो जमहूरियत चल रही है ये पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। एक तरफ इनकी अदाएं खत्म नहीं होती कि जहां इन्हें पता लगता है कायमा कमेटियों में किरदार अदा करना है, जहां इन्हें पता लगता है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है अपना किरदार अदा करे, वहां से ये गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी अदाएं ये सोचते हैं कि जी हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम तो ये देख रहे हैं। वो जो घर में पेरेंट्स का रोल नहीं होता, मुझे तो आप वैसे साउंड करिए इस वक्त, ये बच्चे दोनों बड़े निकले हुए हैं, ये बात यानी इनकी तवज्जो ही नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है कि कौन सा निजाम चल रहा है। अच्छा जी, आगे बिल्कुल बेखबर बैठे हैं कि इस पे बात करते हैं, ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं कि क्यों ये दोनों जमातें जो पीपल्स पार्टी को तंग करती हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सहर कामरान साहिबा जो गुफ्तगू कर रही थी
بہت ساری ایک شکایت پاکستان تحریک انصاف سے ویسے ہمیں بھی ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں جو بھی پیپلز پارٹی نے جس کو ریز کیا، اتحادی ہوتے ہوئے ریز کیا، سر آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ریل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آرڈیننس ہو جائے، بے روزگاری بڑھ جائے، معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 ہی باتیں ہیں کرنے کے لیے، ملاقات نہیں ہوتی، ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے، جلسہ نہیں کرنے دیتے. لیکن میرا خیال ہے جس دن سے اسمبلی شروع ہوئی ہے 8 فروری کے بعد، کون سی بات ہم نے غلط کی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی بھی فارم 47 پہ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ریزرو سیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نشان کی بات کرتے ہیں چھیننے کی، ہماری تمام لیگل باتیں تھی، ہمارے اپوزیشن لیڈر جس طریقے سے نکالے، ہم جس طرح الیکشن کمشنر کی امینڈمنٹ کی، تو میرا خیال ہے لیگل ایشو تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے اس کا تو ٹینور لکھا ہوا ہے 3 سال کا، وہ اب آپ نے ایک امینڈمنٹ یہ کر دی کہ آپ انٹل اینڈ انلیس اگر جب تک دوسرا چیف کمشنر نہیں ہے تو یہ بیٹھا رہے گا. تو کون سی آئین ہم تو کہتے ہیں کہ اس اسمبلی کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی اچھی لیجسلیشن عوام کی فلاح کے لیے کر ہی نہیں سکتی. تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی لوکل گورنمنٹ کے اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کل 10,000 لوگ اڈیالہ کے باہر آ جائیں گے، پہلی تو بات، اور کیوں نکالنے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگوں کو، میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، میں نے کہا جہاں وکلاء کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں تو عوام کو اس ظلم تشدد آپ پہلے دیکھ چکی ہیں. مراد ہے کہ اتنے 2 جو سیزن لیڈر تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، تو لوگ نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح کر رہے ہیں، آپ ہم اگر 10 نے کہا 20,000 آپ نے پولیس وہاں اڈیالہ کے باہر منگائی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کے آپ نے کنٹینر منگائے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی چھوڑنے کے لیے، گندا پانی وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے. ملاقات کا ٹائم جو اسلام آباد تو لوگوں کو کال کیوں دی ہے پھر اڈیالہ کے باہر آنے کی؟ حالات تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں کیا ہم اس طرح کا جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے، اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے، آپ عدت جیسے ایک بھونڈا کیس بنایا، آپ نے سائفر بنایا، آپ مقدمات تو لگائیں. وہ کہتا ہے بھئی میرے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کی ہم پٹیشن دے رہے ہیں کہ اس کو ارلی ہیرنگ کی پٹیشن، آپ وہ بھی نہیں سن رہے. تو پھر آپ کیسے ملک کو چلا رہے ہیں؟ کوئی ملک میں آپ کو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے تو پھر ہمارے پاس یہی آپشن ہے. یہ مہذب سبکی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. 10,000 لوگوں کا ٹارگٹ آپ لوگوں نے کہا کہ 10,000 لوگ ہم جمع کریں گے. وہ تو لوگ تو جمع سبکی تو نہیں ہوگی. لوگوں کو تو آپ وہاں موٹر وے پہ انٹرچینج پہ نہیں چڑھنے دیتے. ابھی آپ خود مان رہے کہ نہیں آئیں گے 10,000 لوگ. آئیں گے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ پہنچتے ہیں. لوگ ہمیشہ پہنچ رہے ہیں، لوگ پہنچتے ہیں، لیکن آپ جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. کچھ کیسز ایسے، کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس میں بھٹی صاحب ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان کا کیس مضبوط کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کر رہی ہے. یہ اب یہ جو پنجاب فورینسک کی جو یہ رپورٹ آئی ہے، دیکھیے آپ نے سر، یہ ایسے 3-4 لوگوں کا نام اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ جو انیشلی اس کیس کے اندر نامزد ہی نہیں ہے. تصویریں ان کی وہ لگا دی گئی. مسئلہ بات ہو رہا ہے پشاور میں ریڈیو اسٹیشن کی، اس کی آتش زدگی کی تصویریں لگائی ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی اور تاریخ کی زمان پارک کی. رپورٹ جو کمپائل کی ہے وہ یہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مذاق کے مترادف ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہ وہ حکومتی جماعت ہے، یہ وہ حکومتی جماعت ہے جو بیٹھ کر ابھی 2 دن پہلے یا پتہ نہیں آج ہی شاید وہ تانے بازی بھی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کوئی فورینسک لیب نہیں بنا سکے، یہ کوئی CTD نہیں بنا سکے، کچھ نہیں کر سکے. آج ہی طلال چودھری صاحب نے کیا ہے. ایسی فورینسک لیب سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی بنائے پھر بندہ. دیکھیں میں نے تو پہلی بات ہے کہ فورینسک نہیں دیکھی آپ نے، یہ تیمور جھگڑا صاحب کا، عرفان سلیم سواتی صاحب کا، ایسے لوگوں کا نام ہے جو انیشلی FIR میں ہی نہیں ہے. میں نے کیونکہ اس رپورٹ کو دیکھا نہیں اس لیے میں اس پہ کمرس نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کی ایک بات کو آگے میرے پہ اعتبار کر لیں، میں نے بتا دیا رپورٹ میں کیا ہے. نہیں دیکھیں میں نے رپورٹ ہی نہیں پڑھی، کامنٹ کر دیں. دیکھیں میں نے رپورٹ ہی نہیں پڑھی. میں اس پہ دیکھیں اس کا مجھے اس کی بیک گراؤنڈ کا تب بھی پتا چلے گا نا جو میں اس کو دیکھوں گا. نہیں لیکن چلے آپ ڈیٹیل میں جائے بغیر مجھے یہ بتا دیں، 9 مئی کو لے کر ایک بیانیہ ہے حکومت کا. اس طرح کی چیزیں جب ایویڈنس کے اندر فائل ہونا شروع ہوں گی تو یہ سمجھدار ہیں آپ کو تفصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سر. ان کو ہیلپ کریں گی یا آپ کو ہیلپ کریں گی؟ یہ تو ان کی مدد ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو چلو ایک ٹیکنیکل آپ نے ایک رپورٹ کی بات کی ہے، لیکن میں اوورال بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی ہم نے کو تھوڑا ان کو کہا تھا کہ آپ جناب دوسرے لوگ جیلوں میں نہیں گئے. آپ مجھے بتاؤ زرداری صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے، نواز شریف صاحب کتنا رہے، اپنا شہباز شریف صاحب کتنا رہے، مریم کتنا رہی. یہ کوئی ایسی کوئی اوپر آسمان سے اتری چیز تھی کہ بھئی یہ ان کا کوئی ان کے اریسٹ کا ہوا تو یہ انہوں نے پورا پاکستان کو توڑ پھوڑ دیا. بی بی شہید ہوئی تو اس وقت دیکھیں اس وقت بھی چیزیں کنٹرول ہوئیں اور اس سے بڑا لاس تھا کوئی پیپلز پارٹی کا. ہاں جی جذباتی ہوئے نہیں، لیکن لوگ جذباتی ہوئے تھے، لوگ سڑکوں پر نکلے تھے، پاکستان کو مالی نقصان ہوا تھا. میں لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں. یہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہوں، یہ کام نہیں کیا تھا. اور بڑے
अरेंज तरीके से बड़े प्लानिंग के साथ। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए अगर आपने डेमोक्रेसी करनी, देखिए एक दूसरी बात, अदम एतमाद हुई हाउस में, आपके साथ दो पार्टियां थी, जमीयत उलमा इस्लाम था और आपके साथ MQM था, वो इधर आ गया, आपको सबको पता है, वो उसको क्या वो गहरा नहीं हुई, तो आपने जनाब उस पर कितना शोर मचा दिया, और फिर उसके बाद जी आपने असम्बलियों से आउट फलां। देखिए ये फिर ये डेमोक्रेसी को मान रहे हैं। जब देखे ना, इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरा तो हाउस जो है वो एजेंसियां पूरी करती हैं और हम एक पेज पे हैं, और साथ ये कहते थे कि जी अगर टेलीफोन टेप होते हैं तो क्या बात है। तो उस वक्त क्या इनको ये आइन के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही थी। जब जनाब इनकी जुडिशली जो है, इनकी मुकर्रर करदा जुडिशली ये अपना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमारे खिलाफ फैसले हो रहे थे, जब हमारे पे मैडम मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे जैसे बंदे पे दिए गए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, तो उस वक्त ये सारा ये लॉ ऑफ रूल की बात कर रहे थे, ये उस वक्त आइन और कानून की बात कर रहे थे। पता क्या है, इन्होंने हर वो काम किया जो ना आइन में था, ना कानून में था, ना तहजीब में था, ना पाकिस्तान के मफाद में था, ना ये पाकिस्तानी अवाम के मफाद में था। इनका एक ही मिशन है। लेकिन अब आप लोग जलसा नहीं होने देते, जुलूस नहीं होने देते, कोर्ट की अहकामात के मुताबिक मुलाकात नहीं होने देते, ये आईनी और कानूनी है। एक मिनट बात सुने, जब यहाँ वो गलत करेंगे, आपकी टू राउंड्स डोंट मेक अ राइट। देखिए गलत की बात ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई बाहर से कोई प्रेसिडेंट आता था, प्राइम मिनिस्टर आता था, कोई पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्होंने यहाँ तक कहा कि IMF जो है वो मादा ना करे, इन्होंने तो ये कहा कि ओवरसीज वाले जो पैसे ना दें। मेरी बात सुने, ये सारे ये इन्होंने तो बिल तक चलाए, इन्होंने तो सिविल नाफरमानी की, इन्होंने कहा था जी बिल भी ना दे। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करने की कोशिश की, अब सिर्फ इनका कितना मुतालबा है जी हमारी मुलाकात करा दे, है जी, तो करवा देना। ये मेरी बात सुने, अब ये PTI मेरे पास वक्त में क्विक कमेंट्स हैं। PTI इतनी रह गई है कि हमारी मुलाकात करा दें, और इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुलाकात वैसे नहीं करवा देनी चाहिए। कल क्यों जरूरत पड़ी है एक पार्टी को अपने लीडर से मिलने के लिए ये कॉलें देने की, 10,000 लोग आ जाए, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। आइन के मुताबिक, चल वक्त नहीं, मेरी बात, आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म बाहर ऐलान कर रहे थे कि मैं जाके इसी ये सवाल का जवाब नहीं है जो आपने पूछा, उसका जवाब नहीं है। जी देखिए यशवीन, बात ये है कि जेल कवायद के मुताबिक जो है मुलाकात होनी चाहिए, इट्स अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि आप जेल का आप जो है जो वक्त है खत्म होने के बाद आप सिर्फ हुल्लड़बाजी करें। इनको भी अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, और ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये एक जात शख्स की जात के इर्द गिर्द इनकी पूरी जो ये मूवमेंट्स है, ये तहरीक है, ये जो घूम रही है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, वरना वैसे आप सभी सियासी जमातें अपने लीडर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो अगर ये घूमते हैं उसमें क्या वो है, मैं आज तक समझ नहीं सकती। पब्लिक इश्यूज पे चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सर कामरान साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नियाजुल्लाह न्याई साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।